दिस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सब पेपर में आ चुके हैं, मैंने आपके प्री बोर्ड में भी आते हैं। तो एनसीईआरटी का तो एक ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, बात अलग है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ पेज 63 एक्सरसाइज 3.5। आप बिल्कुल क्लास में मिस करोगे, व्हाटएवर मे बी द रीजन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुछ भी हो जाए, लूज मोशन लगे हुए आ जाओ यहाँ पे, वॉशरूम है ना, क्लास बिल्कुल नहीं मिस करोगे। क्लियर? एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट। बिना हार्डवर्क के अच्छे मार्क्स नहीं आते, सिर्फ सोच लिया आपने, मुझे प्रॉमिस कर दी सर बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, बिना पढ़े नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है? और मैंने देख लिया आपके अंदर माइंड की कमी नहीं है, उर्दू नहीं हो आप, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बस भाग रहे हो। बिल्कुल ये सर अपनी आदत बदल लो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अभी आप लोग कुछ लिखोगे नहीं, समझना है पहले। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो मैं थोड़ी सी फिगर बना रहा हूँ उसकी। ये ए और बी दो प्लेसेस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। चलो ये हमने देख लिया। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो एक कार यहां से स्टार्ट करेगी और एक कार यहां से स्टार्ट करेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों उधर जा रही है, उस तरफ जा रही है, ठीक है। तो कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यहां से वहां गई, ये भी यहां से स्टार्ट करेगी, यहां गई, ऐसे जा रही है, ठीक है। द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड अलग अलग है, और फाइंड क्या करना है, उनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में फाइंड करना होता है उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये भी लेट कर ली। और जो बी पॉइंट पर कार 2 है उसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेट कर लिया। लेट तो करना होता है, लेट करेंगे तो क्वेश्चन होगा नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, if the car travel in the same direction with different speed they meet in 5 hours। तो ये मान लो सी पर पहुंचकर मीट करती है, सी पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और वो सी पर मिल जाती है, मीट कर लेती है, मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर? और ये जो उन्होंने मीट किया इसको लगे 5 आवर्स। चलो ठीक है, मान की बात। क्लियर? अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इधर इधर टुवर्ड्स ईच अदर, ये इधर जा रही है और ये यहां से इधर जा रही है, और वो मीट करते हैं यहाँ पर, कहां पर मीट करते हैं, डी पर मीट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे मीट टुवर्ड्स ईच अदर, दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर सम टाइम दे मीट। तो जो मीटिंग हुई है ये हुई है 1 आवर में, 1 आवर। ये हमारी सारी क्वेश्चन की फैक्ट्स हो गए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के फैक्ट्स के बेसिस पे हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आ गया देखते, अभी देखो जरा ध्यान से देखो। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें दे रखा है टाइम, हमें दे रखा है यहाँ पे टाइम, और स्पीड हमने लेट करी हुई है। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दो तरह की तो स्पीड है, x और y, और 4 तरह के डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ a से लेकर c तक, एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ac। ac डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए स्पीड कौन सी लगी, ac डिस्टेंस ट्रेवल किसने किया, कार 1 ने, स्पीड कौन सी लगी, x, और टाइम कितना लगा 5 आवर्स, तो इसने ट्रेवल किया 5x, AC डिस्टेंस हो गया 5x। समझ में आया? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कौन सी यूज हुई, x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 5 आवर्स। एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ BC, एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ BC, इसने किया कार 2 ने, और उसमें स्पीड कितनी लगी y, स्पीड लगी y, टाइम कितना लगा
टाइम कितना लगा, यहां से स्टार्ट किया इसने, इसको भी 5 आवर्स रखते हैं तो 5 वाई लगेगी, 5 इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो धीरे चल रहा है भाई, ये धीरे चल रहा है, इसमें 5 घंटे में इतना डिस्टेंस किया, उन्होंने पीछे का भी कर लिया आगे का भी कर लिया, तो एक्स फास्टर हो गया। यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ से हमें दिख रहा है हमें एक्स इज ट्रैवलिंग फास्टर देन वाई, क्लियर। आगे देखते हैं, एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एडी, एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एडी, एडी डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया, कार वन ने, कौन सी स्पीड से किया, एक्स से, और टाइम कितना लिया, 1 आवर, तो एडी इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ बीडी, वो किसने किया, कार टू ने, कितनी स्पीड ली, वाई, टाइम कितना लगा, 1, तो बीडी डिस्टेंस कितना आ गया, वाई, वाई इंटू 1, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, एडी और बीडी का डिस्टेंस को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, एडी प्लस बीडी, एडी और बीडी डिस्टेंस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस को ऐड करोगे 100, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगली बात में दूसरा हम देख रहे हैं कि AC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं, अगर मैं AC में से BC माइनस कर दूं तो भी 100 आ जाएगा, अगर AC डिस्टेंस में से मैं BC डिस्टेंस माइनस कर दूं तो भी 100 आ जाएगा। AC कितना है, AC कितना है, 5x माइनस 5y, ये 100 आ गया। इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है, कॉमन फैक्टर है, रिड्यूस कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, so this is your second equation, हो गया सिंपल। अब आप क्या करोगे, सबको पता है, अब दोनों इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 20, ओके। अब आप क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं विद एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के साथ कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, ऐड करने में फायदा है, ऐड किया, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। अब x की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो y कितना आ जाएगा, 40। तो अब फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार एट A is 60 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत जरूरी है, एंड स्पीड ऑफ कार एट B, जो B में है, is 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। आप इसको आराम से नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करनी है आपको, पॉइंट समझा हमने कैसे किया है, इसके लॉजिक को समझो। सर ये x प्लस वाई इक्वल टू 100 कैसे हुआ, बेटा ये डिस्टेंस है AD और ये डिस्टेंस है BD, दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू 100 हो गया, क्योंकि A से B तक का डिस्टेंस 100 गिवन है। नहीं ADX है बेटा, यहां से देखो ना, आप शुरू से समझो। अच्छा ठीक है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, हां, उससे हमने ये चारों डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम करके निकाला। स्पीड कौन सी थी और टाइम कितना लगा, स्पीड कौन सी थी और टाइम कितना लगा, समझ में आ रहा है, नोट डाउन करो। घर पे प्रैक्टिस करोगे तब जाके पक्का बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो जल्दी नोट डाउन कर लो। अभी मालूम है क्यों नहीं है यार, आ गई है आइडिया।
फिगर समझ में आ रही है सबको? फिगर ये देखो, हमेशा क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन होती है, आपको क्वेश्चन को इमेजिन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएबल जो है जो फाइंड करना है वो वेरिएबल बन जाता है, उनको लेट करके फिर वापस सोचना है, तब जाके इक्वेशन बनेगी आपसे। फिर बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप एक्सपर्ट होंगे इसमें। दो तरह के चैप्टर है आपको इक्वेशन बनाने वाले, एक तो ये चैप्टर इंटीग्रल इक्वेशन टू वेरिएबल, एक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में ही वर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है जल्दी से कोशिश करो, प्रिपेयर करो मार्केट से, नहीं तो मिलेगी नहीं फिर बाद में, अभी तो बिक्री मिल जाएगी। और इस बुक से नहीं पढ़ा तो फिर शायद आप लोग एवरेज लाना चाहते हो, 60% पे सेटल होना चाहते हो। अगर ये बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप चाहते हो कि 60% में बहुत है, तो सर क्या करेंगे? सर ये बोर्ड का पेपर आएगा, सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूँगा? करना ही नहीं चाहूँगा, मैं तो करा रहा हूँ आपको। थोड़ी स्पीड रखो अपनी हैंडराइटिंग में, जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। और आज अगर नहीं करा इसको घर जाके तो ये दिमाग से बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सेम डे प्रैक्टिस करना जरूरी है। हो गया? यस, किसका बचा अभी? किसकी नोटिंग बची है अभी? शाम हो गया? कर दो रेस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो जब तक मैं रेस कर रहा हूँ। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट रीड करो, क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट, जस्ट गो थ्रू इट, रीड करके देखो भाई क्या लिखा है इसमें। फिफ्थ पार्ट, हाँ तो यहाँ बात हो रही है रेक्टेंगल की, ठीक है। और मैंने लास्ट में पहले पढ़ लिया, लास्ट में क्या लिखा है, तो यही तो मेन चीज होती है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। बस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें डायमेंशंस को लेट करना है। डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ और ब्रेड्थ। ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये इसकी लेंथ हो गई, इसको हमने एक्स मान लिया, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स मीटर, ठीक है। यूनिट कौन सी है? यूनिट ही दे रखी है, तो बस यूनिट लिख देंगे, एक्स यूनिट। जब यूनिट नहीं दी होगी तो क्या लोगे? एक्स यूनिट वाई यूनिट, ठीक है। लेंथ को आपने एक्स यूनिट रेट कर लिया और ब्रेड्थ को आपने वाई यूनिट रेट कर लिया। डन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बात कर रहा है एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा? देयरफॉर एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
will be xy स्क्वायर यूनिट्स, इसका एरिया हो गया। अब आगे क्वेश्चन में एरिया में चेंजेस कर रहे हैं, एरिया में चेंजेस कर रहे हैं तो हम क्या लेट करेंगे, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल साइड्स है। अब वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं क्या, the area of the rectangle get reduced by 9 square unit if the length is reduced by, so as per question, as per first condition, first condition क्या है, न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ और न्यू एरिया। तो वो चाहते हैं कि भाई ऐसा करो, लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 से, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x-5। फिर वो चाहते हैं कि ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो 3 यूनिट से, तो न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी y+3, और इसकी वजह से एरिया हो जाएगा रिड्यूस 9 से, तो न्यू एरिया बन जाएगा xy-3। समझ में आ गया, एरिया में भी चेंज कर दिया। और तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू न्यू एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरिया, न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू न्यू एरिया, ठीक है। तो जरा सिंपलीफाई करो, क्या आएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। ये xy हमें ट्रेवल कर रहा है, कैंसिल कर दो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x स्टैंडर्ड फॉर्म में। और चलो नेगेटिव 15 को उधर ले जाओ, कोई बात नहीं, उधर जाके क्या पॉजिटिव 15 बन जाएगा, और 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, न्यू लेंथ कितनी है, न्यू ब्रेड्थ कितनी है, न्यू एरिया। अब वो चाहते हैं कि क्या करो, लेंथ को इंक्रीज कर दो 3 यूनिट से, तो न्यू लेंथ हो जाएगी x+3, समझ में आ रहा है। और ब्रेड्थ को इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को 2 से इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा, न्यू एरिया जो है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, हो गया। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अगेन xy कैंसिल्स, हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 61। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो कंप्लीट इट नाउ, कंप्लीट करके ओरिजिनल डायमेंशन निकाल लो उसकी, ओरिजिनल डायमेंशन। अभी एलिमिनेशन से करो, एलिमिनेशन से कैसे करोगे, कोएफिशिएंट्स को सेम बनाओगे, ठीक है, कोएफिशिएंट को सेम बना करके एलिमिनेट कर दो, तो हो गया। जरा 17 एग्जांपल को देखो इधर, एग्जांपल 17 को स्टडी करो। हाँ तो छोड़े हुए कर लो, नाउ सॉल्व इट, complete this answer।
जिनको सॉल्विंग में प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। अगर किसी को सॉल्विंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ देख लो जल्दी से। ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब मैं क्या करूंगा, कोएफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x में दोनों का कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा, फिर सबट्रैक्ट करके बन जाएगा आंसर। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन को करेंगे 2 को 3 से 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। इसको करेंगे 6x प्लस 9y और ये हो गया इक्वल टू 180। नाउ सबट्रैक्ट, क्योंकि कोएफिशिएंट का साइन सेम है, प्लस प्लस सबट्रैक्ट, the sign change, the positive become negative. Now this is eliminated. 183. 183. हाँ 183 होगा। 183 होगा आपने, ठीक है। चलो अब ये -10 -9 कितना हो गया, -95। और ये भी ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 2 1 और 8 - 1 7 और ये 1। ये हमारा ये भी नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू 171 और 19। तो ये 9 से जा रहा है क्या, 19 into 9 यस। सो ये 9 से कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू 9 आ गई। कैसे पता चला 9 से जा सकता है? 9 9 से 81 होता है, वो जरा उससे मैं ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू 9 किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ऐड y इक्वल टू 9 हो जाएगा 3x माइनस 5 into 9 इक्वल टू 6। तो हो गया 3x माइनस 45 इक्वल टू 6। 3x is equal to 6 plus 45. So 3x is equal to 51. X is equal to 17. ठीक है, x is equal to 17. x की वैल्यू आ गई 17। मतलब लेंथ जो है हमारी दिस इज 17 यूनिट्स। ये फाइनली आंसर हो गया। ओरिजिनली ब्रेड्थ वाज 9 यूनिट्स। आंसर सही है आपका, हो गया था समझ, सही आंसर। ऐसे करना है। अब आपने सॉल्विंग भी देख ली, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे इक्वेशन बनानी है और कैसे विजुअलाइजेशन करनी है। ये 3 पार्ट हो गए। पहले विजुअलाइजेशन करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर सॉल्विंग करनी है। फाइनली आंसर स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है। फाइनली आंसर स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम एग्जांपल 17 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज ऑल इंपॉर्टेंट। किसका हो गया नोट डाउन? आप लोग समझ लो, क्लास में नोट डाउन टाइम पास करने के लिए नहीं करते हो, ताकि आप घर जाके वापस ट्राई करो तो आपके पास आंसर होता है चेक करने के लिए, इसलिए करते हो। वापस ट्राई करना है घर जाके। ध्यान में कुछ कॉपी की जरूरत है, मैं दे दूं? में को क्या बेटर आइडिया है? हाँ क्या बेटर रहेगा? टाइम भी रख देते हैं। चलो मैं रेस कर रहा हूँ उसको। नाउ वी विल लुक एट एग्जांपल 17।
We have page 63. Page 63. Example number 17. 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13. 5 upon x minus 4 upon y. अगर आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। ऐसा नहीं है। इसका बेस्ट तरीका है, आगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आएंगी उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसका बेस्ट तरीका है, आप वेरिएबल को यहाँ भी लेट करोगे। कैसे लेट करोगे? 1 upon x को u लेट कर दो एंड 1 upon y को v लेट कर दो। इससे जो वेरिएबल रेसिप्रोकल में है ना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू, इक्वेशन सीधी हो गई, अब ठीक हो गई ना। और 5u माइनस 4v इक्वल टू नेगेटिव। अब एलिमिनेशन के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। एलिमिनेशन के लिए वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे, ऐड करके काम कर लेंगे। ये बन जाएगा 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 52। ये बन जाएगा 15u नेगेटिव 12v इज इक्वल टू नेगेटिव 6। अब आप इनको ऐड कर दो, ऐड करने से एलिमिनेट हो गया। ये आपके पास बच गया 23u इज इक्वल टू 46। u इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 आ गया। अब u की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे पुट किया 2 into u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो ये बन गया हमारे पास 4 प्लस 3u 3 हाँ 3v। ये हमारे पास हो गया 3v इज इक्वल टू 9। ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब वापस आ जाओ, यहाँ पर कनेक्ट किया था। दिस इंप्लाइज 1 upon x इज इक्वल टू u 2 3 and 4। फिर इसे रेसिप्रोकल कर दो, x इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज 1 upon y is equal to v 3। therefore रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड का, y is equal to 1/2। this is your answer। clear? note it down। Example 18। नोटेड। एग्जाम्पल 18 में ऐसे ही कुछ है, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन है 5 upon x minus 1 प्लस 1 upon y minus 2 is equal to 2। 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2। इसको करते हैं, इसमें भी आप ऐसे ही कुछ करोगे।
इसमें 1/x-1 को आप लेट कर लो u, ठीक है, 1/x-1 को u लेट कर लो और 1/y-1 को v लेट कर लो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 और ये बन जाएगी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। अब एलिमिनेट करने के लिए खाली ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी 3 है, इससे ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 और ये चेंज नहीं होगा, 6u नेगेटिव 3v इज इक्वल टू 1। नाउ वी कैन ऐड, दोनों को ऐड करने से एलिमिनेशन हो जाएगी, एलिमिनेट हो गया, कितना बन गया 21u इज इक्वल टू 7, तो u आ गया 1/3, 1/3, ठीक है। फिर उसको x माइनस 1 इज इक्वल टू उसको अभी यहां पर लाओ, या u की वैल्यू आप यहां पे लिख लो 1/3। चलो अब वापस b निकालते हैं, तो इस पे करते हैं हम, इस पे पुट करते हैं, हो गया 6 into u, u है 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, यहां से कैंसिल करके आ जाएगा 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3v, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 3v, सो इसका मतलब 1/3 आ गया v, तो v भी 1/3 आया, ठीक है, यहां रखो 1/3। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इज इक्वल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर रेसिप्रोकल करोगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5, ऐसे x और y की वैल्यू। और अगर आप उसको एलसीएम वगैरह देने लग जाते हैं स्टार्टिंग में फंस जाते हैं, ऐसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। फिर एक और प्रॉब्लम करेंगे और इसमें आप एक लाइएगा, उसका कॉन्सेप्ट सीखोगे आप पहले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हाँ सभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर एग्जाम्पल राइटिंग करो। Yes, sir. Okay. Also, you चीज क्लास में क्या हुआ है, तो थोड़ा सा डालो, तो मैं समझा दूंगा, पहले देख लो। चलो मैं एग्जांपल नंबर 19 ले रहा हूँ, ये रेस कर दूं। 19 करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक बोट है या स्टीमर है, ठीक है, तो पानी में चलता है। अगर हम उसको लेक में चलाते हैं, लेक में बड़ी सी, उसमें बोट को चलाते हैं, तो लेक का पानी कैसा होता है, स्टिल वाटर है, पानी चल नहीं रहा, पानी रुका हुआ। तो लेक का मतलब होता है स्टिल वाटर, इट मींस स्टिल वाटर, ठीक है। लेक में अगर एक बोट या स्टीमर को चला रहे हैं तो वो स्टिल वाटर में चल रही है, मतलब पानी रुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर हम किसी बोट या स्टीमर को स्टिल वाटर में चलाएं तो इसकी अपनी स्पीड क्या है, ठीक है। अब ये हमारा पानी हो गया,
यहाँ पर एक ओम चल रही है, अब ये पानी स्टिल वाटर नहीं है, ये जो वाटर है ये क्या है, स्ट्रीम या करंट, a water body which has a movement. वाटर बॉडी है, रिवर है, स्ट्रीम है, करंट है, मतलब एक वाटर बॉडी जिसमें मूवमेंट है। वो मूवमेंट मान लो ऐसे जा रही है, पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब इस वाटर बॉडी की स्पीड ले लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसकी कोई तो स्पीड होगी, तो हम ऐसा करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अगर बोट स्टिल वाटर में चलाएंगे तो उसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसको लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये बात द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बस, ठीक है। इसको आपने लेट कर दिया y किलोमीटर पर आवर। अब बोट अगर ऐसे चलेगी, अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट पानी के साथ साथ चल रही है तो फाइनल स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, therefore फाइनल स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, पानी भी चल रहा है और बोट भी चल रही है, तो बोट को अपनी स्पीड भी मिल रही है, वाटर की स्पीड भी मिल रही है। तो जो किनारे पे बैठा देख रहा है, बोट चल रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से, पानी बह रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, तो जो किनारे में बैठा उसको दिखेगा कि बोट 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, क्योंकि पानी तो 2 किलोमीटर से अपनी स्पीड से चलता है। अगर पानी में एक आप पानी पे कागज की बोट बना के रख दोगे तो 2 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, लेकिन अगर ये 10 किलोमीटर से चलने वाली बोट कर दोगे तो वो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मान लो बोट इस तरफ जा रही है, वापस आ रही है, उधर गई थी रिवर में, अब वापस आ रही है, ठीक है। तो वापस आ रही है, उसकी स्पीड को फ्रिक्शन मिलेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पानी की अपनी स्पीड उसको अपनी तरफ वो रोकेगी, उसको फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, यू नो दैट, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से देयरफॉर इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अगर if the boat is moving in the direction opposite to the water body तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो यहाँ पर क्या होगा, therefore final speed of boat in upstream will be x minus y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक लॉजिक पूछता हूँ, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पहले करते हैं गलतियां करते हैं, लॉजिक भी होना चाहिए माइंड में। आप बेटा मुझे को बताओ, क्या ये अपस्ट्रीम की स्पीड y माइनस एक्स हो सकती है? क्या ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि y माइनस एक्स हो जाए? आप बताओ, हाँ क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती y माइनस एक्स? हो सकती है, आप बताओ। नहीं हो सकती, आप बताओ क्यों नहीं हो सकती? आंसर गलत है, आंसर की परवाह मत करो, आप बताओ y माइनस एक्स हो सकती है? नहीं, आप बताओ, पता नहीं, आप बताओ बेटा, नहीं बता, नहीं वो सब ठीक है, ऐसे ही है बस। क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या y बिगर देन x हो सकता है? मतलब y माइनस एक्स तो भी लगेगा कि y चली जाएगी, वो डूब जाएगी भाई, कैसे चल पाएगी बोट? अगर पानी इतनी तेज बह रहा है और बोट उसके साथ उसको बीट नहीं कर सकती, बोट तो बह जाएगी ना पानी में, तो ये सिचुएशन नहीं अराइज होगी प्रैक्टिकली। ऐसी सिचुएशन में अगर बोट को पानी में उतारा तो बोट डूब जाएगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम
सिर्फ बहुत ज्यादा अगर बोट की स्पीड होती है तो क्या है, इसी सिचुएशन में अलार्म आ जाएगा, भाई बोट पानी में नहीं जाएगी, तूफान आ रहा है, पानी बहुत तेज बह रहा है, तो बोट नहीं चलाई जाएगी। तो ये सिचुएशन कभी मत लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर आपका आंसर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज्यादा आ रही है बोट से, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, ये बात आपको अलार्मिंग है। ठीक है, ये अलार्म है, इसका बात का ध्यान रखो। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कभी भी बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर, रीजन समझ में आ गया? पानी ज्यादा तेज बह रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बोट को चलाओगे तो हाउ इट कैन सेल, वो सेल नहीं कर पाएगी। चलो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? मैंने पिछली क्लास में आपको 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया था। 2 डिजिट नंबर को कैसे सॉल्व करना है, रिवर्स होते हैं जो मॉडल, वो एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था आपने। अब ये स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले वही हमारा स्पीड की बात होगी, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बात हमें याद रखना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। लेट्स स्टार्ट दिस। अब एक बोट है, तो ये हमने लेट कर लिया, ऐसे कुछ लेट कर लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट कर ली, स्पीड ऑफ बोट लेट कर ली, नीचे वाटर, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड लेट कर ली और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड को लेट कर दिया। क्लियर, इसी तरह से लेट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन, कंडीशन यूज कर रहा हूं, एज पर क्वेश्चन तो कह रहा है a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड ली उसने x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में स्पीड होगी x माइनस वाई, स्पीड कितनी ली x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना लिया 30, एंड को प्लस करेंगे, एंड ये उसने एक टाइम लगा होगा इसमें, ये टाइम है ना, उसको टाइम लगा होगा इसको ट्रैवल करने में, ये 30 किलोमीटर इस वाली स्पीड से, और साथ में उसने क्या किया 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, स्पीड रही होगी x प्लस वाई, और ये टोटल जर्नी उसने 10 आवर्स में कंप्लीट करी। इक्वेशन हो गई, ये टोटल जर्नी हुई 10 आवर्स में। ठीक है, दोनों टाइम है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, दोनों जर्नी का टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स। सेकंड कंडीशन है इन 13 आवर्स, 13 आवर्स में क्या ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल किया एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने का वही यूवी वाला तरीका रहेगा, इसमें यूवी वाला तरीका रहेगा। कैसे करेंगे हम, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यू मान लो, ठीक है, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई, इसको भी मान लो, ऐसे यू भी मान लो। अब लिख लो, नई इक्वेशन बना लो। नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं इसको, थोड़ा तो रिड्यूस हो जाएगी ना, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 15u या छोड़ो नहीं करते, तो मेरा मोड चेंज हो गया, और इसलिए चेंज हो गया, 30 40 दिख रहा है ना, बेकार के दूसरे फैक्टर आ जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 3 से नीचे कर लेंगे, इसलिए मैंने मोड चेंज कर दिया। चलो दूसरे में क्या होगा, 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। अगर मैं इसको कैंसिल करता 15 होता तो थोड़ा सा 3 और 4 से मल्टीप्लाई करें छोटे नंबर से, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो ऊपर क्या बना 120u प्लस 44 को 4 से करोगे तो क्या आएगा 176v इक्वल टू 40। फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा 120u प्लस 55 को 3 से कर दिया,
165 165 b इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ये एलिमिनेट हो गया, माइनस करो, 6 minus 5 1 1 v is equal to 1, v is equal to 1 upon 11, v की वैल्यू 1 upon 11, v की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज 30u plus 44 into v 1 upon 11 equal to 10, ये आ जाएगा 4, तो हो गया 30u is equal to 6, ऊपर जाके माइनस, u is equal to 65, u 5। अब यहां पर वापस आ जाए, u कितना है, u है 1/5 भाई, 5 थोड़ी ना, u है 1/5, ठीक है, u है 1/5, तो ये उधर हो गया 1/5, और v कितना है, ये 1/11। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x minus y equal to 5 and x plus y equal to 11। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2x equal to 15, कैसे कंप्लीट, कैसे आएगा, अच्छा कितना हो गया 16, तो x आ गया 8, x 8 आ गया, अब x की वैल्यू पुट कर दो तो y आ गया 3। तो अब फाइनली क्या हुआ, x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हमें आंसर करना, ठीक है, नोट इट डाउन। और अब आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है, जिन्होंने पीछे की नहीं करी उनका काम और बढ़ जाता है, 3.6 ट्राई करनी है, 3.6 ट्राई करनी है, 3.6 से पहले जो नहीं किया उसको भी ट्राई करना है, ठीक है, कर लो जब तक क्लास है, ठीक है।